हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2025। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता जो है नई चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की। अगर हम बात करें, इससे पहले जो थे वो थे अरविंद केजरीवाल। ठीक है। उसके बाद रेखा गुप्ता के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। रेखा गुप्ता जो थी वो फोर्थ वुमेन बनी है दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है। इसकी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो शालीमार बाग है। अगर इसकी पार्टी की बात करें तो बीजेपी है। अगर आर्टिकल 164 की बात करें, जिसमें कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम्स या उसके अदर मेंबर्स। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल भी जान लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो हु हैज अपॉइंटेड एज 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो सेबी की सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें कि चेयरपर्सन कौन, तो इसके हैं तुहिन कांत पांडे। ठीक है। अगर हम बात करें इससे पहले वाले 10th की, तो 10th है माधवीपुरी बुच। ठीक है। अगर फर्स्ट की बात करें तो ये हैं S.A. देवा। ठीक है। अब देखिए इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है मुंबई में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले इसका ऑप्शन जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, संजीव खन्ना। ठीक है। अगर इससे पहले कौन थे, तो 50th जो थे चीफ जस्टिस वो थे DY चंद्रचूड़। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट की है हरिलाल जे कानिया। अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, तो अपॉइंटमेंट जो हुई थी होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अगर ये किस आर्टिकल में होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 124 के अंदर। अगर इनके टेन्योर की बात करें तो एज 65 ईयर होनी चाहिए जब ये रिटायर होते हैं। ठीक है। तो एज 65 हो गई तो इसका मतलब रिटायर कर दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो हु हैज अपॉइंटेड एज 18th लोकसभा स्पीकर। तो 18th लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये है री इलेक्टेड हुए हैं। ये ध्यान रखिए, ये री इलेक्टेड हुए हैं, ये दोबारा से इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। इससे पहले जो थी वो थी सुमित्रा महाजन। अगर फर्स्ट वुमेन की बात करें तो थी मीरा कुमारी। ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट के बारे में। तो फर्स्ट थे GV महावलेंकर। अगर इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को के बारे में बात करते हैं। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है लोकसभा में। अगर आर्टिकल नंबर 93 के तहत इनको इलेक्ट किया जाता है। 94 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अपना रेजिग्नेशन देता है या किसी को हटाया जाता है या कोई पोस्ट वैकेंट हो गई है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल नंबर 94 बनाया गया। 95 है डिप्टी स्पीकर या कोई भी अदर मेंबर अगर ओम बिरला नहीं रहते, सपोज कीजिए कहीं पे गए हुए हैं या फिर कह सकते हैं किसी कारण से वो अपनी पोस्ट पर नहीं आ पाए, तो एज ए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या कोई भी अदर पर्सन परफॉर्म करेगा। तो उनके पावर के बारे में इसमें लिखा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है, हु टुक ऑथ एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन। तो यूपीएससी चेयरमैन की जो बनी है वो है प्रीति सदन। ठीक है। अगर इनसे पहले बात करें तो पहले थे मनोज सोनी। ठीक है। यूपीएससी के बारे में बात करें तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पार्ट नंबर 14 में आता है और आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 320 तक बताया गया है। इसके बाद यूपीएससी चेयरमैन के अंदर जो अपॉइंट करते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। इनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर होता है, या फिर इनकी जो एज 65 हो जाए तो इनको रिटायर कर दिया जाता है या ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, हु टुक ऑथ फॉर द थर्ड टर्म एज PM ऑफ इंडिया। ये तो सभी को पता होगा, PM ऑफ इंडिया कौन बने हैं? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर अमित शाह की बात करें तो कौन है? होम मिनिस्टर है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी कौन है? कांग्रेस के लीडर। ठीक है। नरेंद्र मोदी सेकंड ऐसे PM हैं जो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो 3 बार लगातार जीते हैं। आर्टिकल नंबर 74 में ये बताया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर PM के साथ मिलकर कैसे प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं या उनको एडवाइस चाहिए होता है तो किस तरीके से दी जाती है। आर्टिकल नंबर 75 के अंदर बताया गया है कि
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। किसकी एडवाइस पे? पीएम की एडवाइस पे। और पीएम को अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? लोकसभा मेंबर है तो 25, राज्यसभा मेंबर है तो 30। अगर फर्स्ट नॉन कांग्रेस की बात करें तो मोरारजी देसाई। ठीक है। अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया तो बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग तो सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं हु हैज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन कौन है? अरविंद पांगविया। ठीक है। इसके बाद बात करें फर्स्ट की तो ये फर्स्ट है। इसके बाद बात करें 15th की तो 15 है एनके सिंह। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन लेते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा की जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। कब? आर्टिकल नंबर 280 के तहत। इसकी डेफिनेशन है, ये एक रिलेशन बनाता है किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। इनके कंपोजिशन के लिए एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर होने चाहिए। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट कमीशन कब हुआ? हेल्ड हुआ था 1951। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। हु हैज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसमें कौन है? सदानंद गेट। तो डेट ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सदानंद गेट। ठीक है। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो ये बना कब था? 2009 के अंदर। ये गवर्नमेंट बॉडी है जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवी आर सुब्रमण्यम। ठीक है। अगर चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन होते हैं नरेंद्र मोदी या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सुबन बेरी भी क्या है? वाइस चेयरमैन। ठीक है। इसकी फाउंडेशन, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। फाउंडेशन कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो ये जो है 15 प्रेसिडेंट कौन थे? अगर प्राइम मिनिस्टर हमने पढ़ लिया तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना होगा। तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मुर्मू। ठीक है, मुर्मू है ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करूँ तो फर्स्ट वुमेन कौन थी? प्रतिभा पाटिल। इससे पहले कौन थे? इनसे पहले कौन थे? तो 14th प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद। ये कौन है? नरेंद्र मोदी, पीएम है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, फर्स्ट ट्राइबल है और सेकंड वुमेन है आफ्टर प्रतिभा पाटिल। और ऐसी प्रेसिडेंट है जिनका जन्म जो हुआ है वो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करें हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू कैग। तो कौन है नए कैग? कुंडू संजय मूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगर इनके बारे में बात करें आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 के बीच में आते हैं। ठीक है। ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनका काम क्या होता है? सभी ऑडिट करना जो इनकम और एक्सपेंडिचर हुए हैं कंट्री के अंदर या गवर्नमेंट ने जो किए हैं। इनका टर्म जो होता है वो 6 ईयर या अप टू 65 ईयर ऑफ एज। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हु हैज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आर वेंकट रमन्य। ठीक है। तो ये जो है 76 आर्टिकल के तहत अटॉर्नी जनरल जो है अपॉइंट किया जाता है। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। तो इसरो के जो नए चेयरमैन हैं वी नारायण, जो रॉकेट साइंटिस्ट हैं। ठीक है, या कह सकते हैं एरो स्पेस इंजीनियर, एरो स्पेस इंजीनियर। ठीक है। इनसे पहले कौन थे? एस सोम। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन। तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में। इसी के साथ हम बात करते हैं एक और जिसका नाम है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी फाउंडेशन की बात करें तो 1958 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली।
और चेयरमैन की बात करें तो समीर वी कामत। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ से डीआरडीओ भी पढ़ लिया और साथ साथ पढ़ लिया हमने इसरो। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, हु हैज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ एफसीआई। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो न्यू चेयरमैन है वो कौन है, आशुतोष अग्निहोत्री। अगर बात करें फाउंडेशन तो 14 जैन 1965 को हुआ था और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है, देवजीत साकिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो है रोजर बिन्नी। अगर नेक्स्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो और इंफॉर्मेशन तो आएगा, सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है वो है अजीत आगरकर। ठीक है, पीटी उषा कौन है, पीटी उषा जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है और फर्स्ट वुमेन है प्रेसिडेंट है। ठीक है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, इसके बाद जो जय शाह हैं वो आईसीसी के अब चेयरमैन है। ठीक है, इसकी जो फाउंडेशन हुई है वो हुई है 1 दिसंबर 1928 को। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, हु हैज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ई मार्केट जो जैम है उसके जो चेयरमैन कौन बने हैं, अजय बहादुर। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। Who has become the 73rd president of the Institute of Chartered Account। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है क्योंकि क्या हो सकता है कि जो आजकल जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड हुए, तो आईसीए के बारे में पूछ लिया जाए तो इसमें है चरणजोत सिंह नाडा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो आईसीसीआई कब की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 जुलाई, सॉरी आईसीसीआई नहीं, आईसीएआई। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो 1 जुलाई 1949। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो बोला गया है कि हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट का अलग है और हमने जो पढ़ा अभी इससे पहले वो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेट होता है। ठीक है, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ऑप्शन नंबर 1। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 31 अक्टूबर 1966 को हाई कोर्ट जो बनाया गया था दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, अब हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई, या कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, चला श्रीनिवासनम सेठी। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मेशन हुई है वो हुई है 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक है, इसके बाद न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डीसीसीए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, तो इनके कौन है, रोहन जेटली। ठीक है, जैसा पता है रोजर बिन्नी पता है, अभी पढ़ लिया सारी चीजें। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ और भी नाम लिखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को भी लिख लेना। ये क्वेश्चन के रूप में नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही है। तो सीडीएस के बारे में पूछ सकता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो कौन है, अनिल चौहान। चीफ ऑफ एयर फोर्स के बारे में पूछे तो अमरप्रीत सिंह। चीफ ऑफ नेवी ऑफ इंडिया पूछ सकता है तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। चीफ इलेक्शन कमीशन पूछता तो ज्ञानेश कुमार। ठीक है, न्यू आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा। न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड तो सतीश कुमार। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमने चीजें कवर कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के